10वां विचार, इस युग में बिना काम के व्यक्ति का जीवन कल्पना से परे है। भाग्य के विचार की तरह है। कर्म का यह विचार मानव जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। इन दोनों पूरक भावों की शुभता से जातक जीवन में स्वयं को आसानी से स्थापित करने में सक्षम होता है। यदि लग्न के दशम भाव में कोई ग्रह स्थित न हो या कोई ग्रह उस पर दृष्टि न डाल रहा हो तो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। इस अवधारणा के आधार पर किसी व्यक्ति के कार्य, पेशे और आय के साधनों का मूल्यांकन किया जाता है। ज्योतिष में कर्म सूचक ग्रह, राशि में कर्म सूचक ग्रह की स्थिति तथा कर्म सूचक ग्रह और जिस नक्षत्र में वह स्थित है, उसे देखकर कर्म की प्रकृति और प्रकार निर्धारित करने के सूत्र हैं। ज्योतिषियों के लिए इन कई ज्योतिषीय सूत्रों और प्रवृत्तियों को मिलाकर किसी व्यक्ति के करियर या आय की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान युग में मनुष्य के पास अनगिनत करियर, व्यवसाय, आय के स्रोत और पेशे हैं। यहाँ हम व्यवसाय निर्धारण के कुछ मुख्य नियमों पर चर्चा करेंगे। अपने करियर या पेशे का निर्धारण करने के लिए आपको 10वें भाव के साथ साथ 11वें आय भाव को भी देखना चाहिए। कर्म भाव में कोई भी ग्रह शुभ फल देता है। यदि लग्न के दशम भाव तथा चंद्रमा के दशम भाव में कोई ग्रह न हो तो नवम भाव के स्वामी ग्रह, दशम भाव के स्वामी, जो कि लग्न, चंद्रमा तथा सूर्य तीनों में से सबसे अधिक बलवान हो, द्वारा दर्शाया गया व्यवसाय ही जातक की आजीविका होगी। यदि दशम भाव में स्थित ग्रह लग्न और चंद्रमा के बीच अधिक बलवान हो तो व्यक्ति की आजीविका उस ग्रह द्वारा दर्शाया गया व्यवसाय होगी। इस नियम के अनुसार, यदि दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हों, तो ग्रहों के योग प्रभाव से संकेतित व्यवसाय कर्म का व्यवसाय होगा। कार्य को दर्शाने वाले ग्रह या ग्रहों के बल, स्थिति एवं वर्ग के अनुसार अच्छे बल में कार्य की स्थिति उत्तम, मध्यम बल में मध्यम तथा कमजोर बल में खराब होगी। यदि ग्रह शत्रु भाव या शत्रु वर्ग में हो तो ये करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न करता है। यदि करियर को निर्देशित करने वाला ग्रह लग्न, चंद्रमा और सूर्य के अनुकूल है, तो ये करियर प्राप्त करने में सहायक होता है, लेकिन यदि यह शत्रुतापूर्ण है, तो ये करियर के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है।